हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है इसके अंतर्गत और कितने परसेंट डिलीट होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा फेरबदल है वो क्वेश्चनों में नहीं होगा। 6 से 7 क्वेश्चन है जिनके अंतर्गत आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो आपके डिलीट होने की श्रेणी में और आंसर चेंज की श्रेणी में जाते हैं। बाकी ऐसे रिट तो हैं वो लगभग आपके 19 क्वेश्चनों के ऊपर हैं वो आपत्ति दर्ज की है छात्रों ने। टोटल 19 क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज की है। तो 19 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चंस हैं जिनके डिलीट होने की या आंसर चेंज होने की श्रेणी में आते हैं। बाकी एक भी क्वेश्चन है वो नहीं हटेगा इसका, जिसके जो आपत्ति के साथ प्रूफ के साथ आपत्ति लगाई थी आपने, आपसे भी बड़ा प्रूफ है वो बोर्ड के पास मौजूद होता है। अगर एनसीईआरटी की बुक से आपने लगाई है तो आपका प्रूफ है वो मान्य होगा। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने किसी कोचिंग संस्थान की गाइडेंस से भी है वो आपत्ति दर्ज की है। कोचिंग संस्थानों की गाइड से आपत्ति दर्ज मान्य नहीं होगी, उसका कोई भी लेना देना इससे नहीं है, तो वो आपके गाइडलाइंस गाइड मान्य नहीं होगी। जिससे आपने एनसीईआरटी से अगर रिट लगाई है तो वो आपके मान्य होगी, या हिंदी अकादमी की पुस्तक है तो उससे मान्य होगी। तो अब बात करते हैं रिट के बाद में कट ऑफ की, कि इसकी जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ है वो आपके कितनी रह सकती है, कहां तक का स्कोर है वो सेफ स्कोर रह सकता है इसके अंतर्गत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, इसकी कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर 6 से 7 क्वेश्चन है वो डिलीट होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, उसके बाद में जो कट ऑफ है उसके रहने के चांसेस। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके दोनों पेपर क्लियर होने चाहिए, और लगभग दोनों पेपरों का एवरेज परसेंटेज देखें तो वो आपके 48 से 49 के बीच में है वो होना चाहिए। इनसे प्लस यदि आपके परसेंट बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका फाइनली सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं सकता। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी दोनों की बात करते हैं, और साथ में एमबीसी कैटेगरी की भी बात करते हैं। तो इन तीनों कैटेगरियों में ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वो आपके 44 से 45 के बीच में है वो स्कोर करेगी। यहां तक यदि आपके परसेंट हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं यदि आपके 42 से 44 तक है, और एमबीसी में भी आप 41 से 44 तक का स्कोर कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरियों में एवरेज बात करें तो 44 तक यदि आपके परसेंट बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। 44 से अगर प्लस में है आप तो सेफ जोन के अंदर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। क्योंकि इस आंसर की से कई सारे जो साथी हैं वो पिछड़ चुके हैं पेपर से, लगभग सेकंड पेपर से आउट हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर जिनका अच्छा गया था उनका सेकंड पेपर है वो पास भी नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोनों पेपर क्लियर हैं, और लगभग 40% से ऊपर में है, या 40% के समथिंग है, तो वो भी इसके अंतर्गत पास है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में बात करें, फीमेल और मेल, मेल की कट ऑफ बताई थी 48 से 49 तक। फीमेल कैंडिडेट से वो आपके 44 से 46 तक है वो स्कोर करेगी जनरल कैटेगरी में। इससे आप 2 से 3% हैं वो कम करके फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो देख सकते हैं। बाकी कट ऑफ के अंतर्गत इससे ज्यादा चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके फेवर में नहीं जाते हैं तो कट ऑफ इससे भी कम रहने के चांसेस है, और यदि ये आपके फेवर में जाते हैं तो आपके कट ऑफ है वो लगभग 1 से 2% प्लस होने की संभावना है। ये सभी क्वेश्चन थे आपके जिसके अंतर्गत कहीं जिन क्वेश्चनों के ऊपर आपत्ति लगी है वो सभी क्वेश्चन हैं, 19 के 19 क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आपत्तियां देखिए, मैंने खुद ने भी आपत्तियां दर्ज करवाई थी कई साथियों की, तो इनके अंतर्गत आपको 19 के 19 क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। कल एक साथी का मैसेज आया था कि रिको वाला क्वेश्चन है वो डिलीट होगा या नहीं,
तो देखिए रिको वाला क्वेश्चन में भाई ऐसा है, यदि बोर्ड इसके ऊपर कुछ एक्शन ले तो ही हो सकता है, हालांकि रिको वाला क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए। अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की है तो वो इसको लेके कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि रिको वाला देख लीजिएगा आप, रिको की जो ऑफिशियल साइट है वहां से आप रिको की स्पेलिंग मैच कर सकते हैं, RIICO रिको होता है। हालांकि आपके एग्जाम के अंतर्गत ये आया था रिको, तो इसका ये आंसर होगा, और एग्जाम में ये आंसर दिया था तो, लेकिन ये भी गलत आंसर है आपके। अब वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि डिलीट होगा या नहीं होगा। कट ऑफ के बारे में बात कर ली हमने, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत रिजल्ट के साथ ही। जय हिंद जय भारत। रिजल्ट कब तक आएगा इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सॉरी। तो रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका, रिजल्ट है जो आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक है, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक तक। अप्रैल के लास्ट वीक से पहले पहले है वो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 3 वैकेंसियों के रिजल्ट जारी करने की घोषणा की थी। संगणक वैकेंसी, संगणक की, जूनियर अकाउंटेंट की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और आपके इन तीनों वैकेंसियों की है वो रिजल्ट घोषणा करने की बात कही, जारी करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।